बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। इतने ताकतवर बनो, उन्होंने ये लिखा, इतने ताकतवर बनो कि दुश्मन तुम्हारे ट्वीट करने से डरे। इतने ताकतवर बनो कि दुश्मन तुम्हें जेल में डालकर तुम्हारी मुलाकात करवाने से डरे। इतने ताकतवर बनो कि दुश्मन तुम्हें अदालतों में पेश करने से डरे। इतने ताकतवर बनो कि दुश्मन तुम्हारी तस्वीर को मीडिया पे चलाने से डरे। इतने ताकतवर बनो कि दुश्मन तुम्हारा नाम लेने पर पाबंदी लगा दे। इतने ताकतवर बनो कि तुम्हें काबू करने के लिए सारे दुश्मन मुल्क का आईन ही बदल डालें, लेकिन तुम फिर भी काबू ना आ सको। किसी मां ने नहीं जमया पुत्र खान वर्गा, ये उन्होंने आगे पंजाबी में लिखा। तो ये जनाब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने इमरान खान साहब की तारीफ की। वैसे हकीकत तो यही है, आईनी तरमीम से लेकर सारे इकदाम, भाग दौड़ से लेकर अमरीकी हुक्म मानने तक, हर चीज जहां जहां ये जा रहे हैं बेचारे, जो कुछ कर रहे हैं, जितनी भाग दौड़ कर रहे हैं, सब इमरान खान के खौफ में कर रहे हैं। क्योंकि मईशत इनसे चली नहीं, महंगाई इनसे कंट्रोल हुई नहीं, दहशतगर्दी पाकिस्तान में बढ़ती चली गई, पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम ये ला नहीं पाए, सरमायाकारी पाकिस्तान में आ नहीं रही, पाकिस्तान से पैसा और इंसान बड़ी तेजी से पाकिस्तान छोड़कर बाहर भागते चले जा रहे हैं। मायूसी बढ़ती गई है कम होने की बजाय। सुहेल अफरीदी साहब लाहौर जा रहे हैं ताकि वहां पे दबाव कम किया जा सके। एक तो वो लाहौर हाईकोर्ट बार से खिताब करेंगे, वकला के साथ उनका खिताब होगा, और इसके अलावा सुहेल अफरीदी लाहौर के अंदर कुछ वक्त गुजारेंगे। और इस वक्त में लाहौर के अंदर जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ है उसकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज शुरू होंगी। पहली मरतबा आपको पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के झंडे भी नजर आएंगे, पहली मरतबा आपको पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोग भी नजर आएंगे, और पहली मरतबा आपको गहमा गहमी नजर आएगी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में। वो जो एक एनर्जी तहरीके इंसाफ की लाहौर और पंजाब के अंदर जिसकी उन्हें जरूरत थी, वो उन्हें मिल सकती है सुहेल अफरीदी के आने के बाद। तो एक मोमेंटम बन सकता है। दूसरा देखें, जो स्ट्रीट मूवमेंट है लाहौर में, बलूचिस्तान में और सिंध में तो बाद में शुरू होगी, पहले ये खैबर पख्तूनख्वा में शुरू होनी है। तो अभी जो इस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी तक तो किसी किस्म की कोई स्ट्रीट मूवमेंट शुरू नहीं हुई। स्ट्रीट मूवमेंट जो है वो शुरू नहीं हुई, पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो रही हैं। कहीं पे कन्वेंशन हो रहा है, आईएसएफ वाले कर रहे हैं, कहीं पे यूथ वाले कर रहे हैं, कहीं पे पीटीआई वाले कर रहे हैं। तो सब लोग अपने अपने कन्वेंशंस कर रहे हैं, आपस में मुलाकातें कर रहे हैं, पब्लिक के साथ गैदरिंग्स कर रहे हैं, लोगों के साथ मुलाकातें कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज नहीं हुआ। और अगर इन चीजों को कोई स्ट्रीट मूवमेंट कहता है तो वो अपने आप को बेवकूफ बना रहा है। स्ट्रीट मूवमेंट जो होती है वो गली मोहल्लों तक जाती है, वो एक एक शख्स तक पहुंचती है। इमरान खान साहब ने 2022-23 में एक काम शुरू किया था, आपको याद हो तो। उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर मेंबर साजी शुरू की थी, लोगों के घरों तक अपने लोगों को भेजा था, और बहुत ज्यादा लोग मेंबर बने थे। उसका फायदा पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में इमरान खान साहब को और उनकी पार्टी को 2024 के इलेक्शन में हुआ। उन्होंने इतने बड़े पैमाने पर लोगों को अपने साथ जोड़ लिया था इमरान खान साहब ने गिरफ्तार होने से पहले। तो अब उस किस्म की क्या कोई कैंपेन चलेगी आने वाले दिनों में? क्योंकि उसी को कहते हैं स्ट्रीट मूवमेंट। आपको हर गली के अंदर जाना पड़ता है, हर आदमी को मुतहर्रिक करना पड़ता है, और आपको पूरी एक प्लानिंग बनानी पड़ती है कि कौन किस दिन क्या ड्यूटी कर रहा होगा, कितने लोग हमारे पास हैं, कितने नौजवान हैं, कितनी खवातीन हैं, ये लोग कहाँ कहाँ मौजूद हैं, और किस तरीके से आपने इसको एग्जीक्यूट करना है। तो जब तक आप साइंटिफिक बुनियादों पे नहीं करेंगे, आपका अगर इन्हिसार इसी बात पे है कि इमरान खान की मकबूलियत बहुत है, एकदम सारा पाकिस्तान निकल कर आ जाएगा और किसी को कोई जिम्मेदारी देने की या उठाने की जरूरत नहीं है, तो ये गलती पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पहले भी कर चुकी है। इमरान खान बाहर हो तो फिर तो सारा पाकिस्तान निकल आएगा, लेकिन अगर इमरान खान बाहर नहीं है तो बड़े सिस्टमैटिक तरीके से ये चीजें करनी पड़ेंगी, जिसको स्ट्रीट मूवमेंट एक्चुअली कहते हैं, या जो इमरान खान के दिमाग में आइडिया है। मामला उस तरफ अभी तक नहीं गया, उस तरफ अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई। जब होगी हम आपको रिपोर्ट करेंगे। अब तक स्ट्रीट मूवमेंट का बाकायदा आगाज नहीं हुआ, सियासी प्रोग्राम जरूर हुए, लेकिन ये एक बड़ी अच्छी खबर है कि सुहेल अफरीदी लाहौर जा रहा है। सुहेल अफरीदी के लाहौर जाने से कम पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो लोग हैं उनको एक ऑक्सीजन मिलेगी। बड़े लंबे अरसे से वो बेचारे एक अजीबोगरीब सूरत हाल में है। पीटीआई को इतनी मार पड़ी है पंजाब में, पूरी पुलिस को इस काम पे लगाया हुआ है कि पीटीआई एक सदमे में चली गई। उस सदमे से और कौमे से निकालने के लिए वहां पे चंद झटके लगाने की जरूरत है, और वो झटके लगाने के लिए सुहेल अफरीदी अब पंजाब में जा रहे हैं। लेकिन उनके पंजाब में जाने से पहले पंजाब में क्रैकडाउन शुरू हो गया है। तो देखते हैं कि आने वाले वक्त में सुहेल अफरीदी पंजाब में कैसा मोमेंटम बना पाते हैं, क्योंकि आलिया हमजा ने बहुत कोशिश की है और बहुत हद तक पंजाब को उठाया है।
लेकिन जुल्म और बर्बरियत इतनी है कि जो भी बाहर आता है वो गिरफ्तार हो जाता है। सुहेल अफरीदी को गिरफ्तार कर नहीं पाएंगे। तो ये कितना इम्पैक्ट डालते हैं और कितना जबरदस्त इस मामले को उठा सकते हैं, ये हम देख लेंगे आने वाले दिनों में। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की हद तक मैं बात करूं तो स्ट्रीट मूवमेंट के आगाज में अभी तक कोई बाकायदा पेशरफ्त नहीं। तजारती खसारा ये क्या होता है, जरा इसको समझें आप। तजारती खसारा होता है नाजरीन कि जो चीज़ आप इंपोर्ट करते हैं और जो एक्सपोर्ट करते हैं, यानी जो चीज़ें आप बाहर दुनिया से मंगवाते हैं और जो चीज़ें आप बाहर दुनिया में भेजते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में जो एक गैप पैदा हो जाता है उसे खसारा कहते हैं। यानी आप ज़्यादा चीज़ें दुनिया से मंगवा रहे हैं और कम चीज़ें दुनिया को बनाकर भेज रहे हैं। लिहाजा आपने 100 रुपये की चीज़ें बाहर भेजी और 500 रुपये की चीज़ें बाहर से मंगवा ली, तो आपका 400 का एक तजारती खसारा हो गया। इस तरह सिर्फ जो खित्ते के अंदर 9 मुल्क है हमारे आसपास, उनके साथ हमारा तजारती खसारा इतना बढ़ गया कि वो 6.22 अरब डॉलर्स हो गया है। 6.22 अरब डॉलर्स। अब इसको अगर आप अंदाजा कर लें तो ये कितना पैसा है, ये 1500-1600 अरब डॉलर के करीब ये रकम, या शायद इससे भी ज्यादा बनती है। इतनी बड़ी अमाउंट, इतना ज्यादा पैसा ये पाकिस्तान के तजारती खजाने में चला गया। ये मैं आपको इस साल की कहानी सुना रहा हूं, कोई लंबी बात नहीं कर रहा मैं आपके साथ। और एक के बाद एक स्कैंडल इस हुकूमत का आ रहा है। ये जरा आप चीनी वाला स्कैंडल देखें, एक नया स्कैंडल आया। इन्होंने जनाब, अभी क्रशिंग का मौसम चल रहा है, इस वक्त चीनी की क्रशिंग हो रही है, गन्ना ले जाया जा रहा है, किसान को इन्होंने रोल के रख दिया, क्रशिंग इन्होंने लेट कर दी, किसान का बेड़ा गर्क करने के बाद अब ये चीनी बना रहे हैं। अब चीनी बनाने के सीजन में इन्होंने 78,000 मैट्रिक टन चीनी बाहर से इंपोर्ट कर ली। एक तरफ अपनी भी चीनी बन रही है, एक तरफ बाहर से इंपोर्ट भी कर दी गई। अब होगा क्या, पाकिस्तान में इजाफी चीनी हो जाएगी, चीनी की मिकदार ज्यादा हो जाएगी, हमारी जरूरत कम रह जाएगी। तो ये क्या करेंगे, ये चीनी को एक्सपोर्ट कर देंगे एक दफा फिर। जब ये एक्सपोर्ट करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर चीनी की किल्लत हो जाएगी, फिर चीनी महंगी हो जाएगी, फिर ये सारे मिलके पैसा बनाएंगे। तो पहले ये इंपोर्ट करके पैसा बनाते हैं, फिर ये एक्सपोर्ट करके पैसा बनाते हैं, फिर ये महंगा करके पैसा कमाते हैं। ये 3 साल से पाकिस्तानियों के साथ ये खेल खेल रहे हैं। सैकड़ों अरब हर साल पाकिस्तानियों की जेबों से ये निकाल रहे हैं और चीनी माफिया हर दफा निकाल रहा है। हर मर्तबा हम आपको बताते हैं, हर मर्तबा अदालतें मौजूद होती है, हुकूमत मौजूद होती है, कोई काम नहीं होता। और इस मर्तबा फिर एक मर्तबा वही वाला गंदा खेल खेला जा रहा है। पाकिस्तान में सरमायाकारी कितनी आ रही है, इसके ऊपर जरा हुकूमत का ही स्टेटमेंट हम सुन लेते हैं। कैसर अहमद शेख साहब इकोनॉमिस्ट भी है, हुकूमत के एमएनए है, और ये कहते हैं जी मैं खुद बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का सरबराह हूं। मैं ये खुला एतराफ करता हूं कि अभी तक फॉरेन इन्वेस्टर्स का एतमाद बहाल नहीं हुआ। हमारे अपने मुल्क का बिजनेसमैन दुबई जा रहा है, वहां काफी इन्वेस्टमेंट हुई है, पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लेकर आ रहा। ये बात हुकूमती रुकन खुद कर रहे हैं। ये नाज़रीन हालात हुई। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।